एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो और यूमे एक दूसरे को किस करते हैं और मिज़ुतो वापस से कहता है यूमे से उसके घर आने के लिए। यूमे ये सुनकर के कहने लगती है ये पहली बार होगा जब वो किसी लड़के के रूम के अंदर जाएगी। मिज़ुतो भी फिर सोचने लगता है वो भी पहली बार किसी लड़की को अपने रूम के अंदर लेके आएगा। तो फिर यूमे कहती है वो बस ध्यान रखे कि वो किसी और लड़की को यहाँ पे न लेके आए। जिसके बाद मिज़ुतो वहाँ पे यूमे से कहता है बैठने के लिए और उसके बाद वो यूमे को ही घूरने लगता है और वो दोनों साथ में बैठ करके एक किताब को भी पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिज़ुतो कहने लगता है यूमे से घर वापस चलने के लिए क्योंकि उसके पेरेंट्स को चिंता हो सकती है। और यूमे फिर सोचने लगती है कि आखिर मिज़ुतो उसे इतनी जल्दी वापस क्यों भेज रहा है, क्योंकि उन दोनों ने तो पहले हाथ भी पकड़े हैं और किस भी किया है, तो उन लोगों को और ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। मिज़ुतो यूमे को घर छोड़ने के बाद सोचने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसने उसे इनवाइट किया और इतनी जल्दी वापस भी भेज दिया। जिसके बाद उनके थर्ड ईयर की स्टार्टिंग हो जाती है और यूमे को चिंता हो रही थी कि वो दोनों एक ही क्लास में रहेंगे या नहीं। मिज़ुतो कहता है वो लोग पिछली बार एक ही क्लास में थे तो शायद इस बार भी वैसा ही होगा, लेकिन वो दोनों अलग अलग क्लासेस के अंदर रहते हैं। जिसके बाद वो लोग लाइब्रेरी के अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं और यूमे कहती है वो फिर से अकेली हो चुकी है। लेकिन मिज़ुतो कहने लगता है कि वो जल्द ही बहुत सारे दोस्त बना लेगी और वो दोनों यहाँ पे तो मिल ही सकते हैं। लेकिन यूमे कहती है वो और भी ज़्यादा टाइम मिज़ुतो के साथ रहना चाहती है। तो फिर मिज़ुतो कहता है ये उनके मिडिल स्कूल का आखिरी साल है तो उसे एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पे यादें बनानी चाहिए। यूमे कहती है कि वो लोग वैलेंटाइन डे और साथ ही साथ क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अगले ही दिन यूमे थोड़ा सा लेट आती है तो फिर मिज़ुतो उससे कारण पूछता है। यूमे बताती है कि उसने एक दोस्त बना लिया है। उसे पहले थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन शायद मिज़ुतो के साथ बाहर घूमने जाने से उसकी जो ये हड़बड़ाहट है वो थोड़ी कम हो गई है। जिसके बाद मिज़ुतो उसे किताब देने लगता है पढ़ने के लिए। तो फिर यूमे अपने दोस्त की बताई हुई किताब को ही पढ़ती है और वो उस किताब की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी मिज़ुतो से कर रही थी और वो पूरे टाइम अपने दोस्तों के बारे में ही मिज़ुतो को बताती रहती थी और वो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिज़ुतो के साथ बिता रही थी, जिनसे धीमे धीमे करके मिज़ुतो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। और फिर वो आखिरी में कह ही देता है कि उसे उसके दोस्तों के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सारी चीज़ें सुन करके यूमे काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती हैं। जिसके बाद मिज़ुतो सोचने लगता है कि आखिर दिक्कत क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ यूमे भी कोशिश करती है कि वो मिज़ुतो के साथ ज़्यादा टाइम बिता सके अपने दोस्तों के बजाय। लेकिन तभी वो देखती है कि लाइब्रेरी के अंदर मिज़ुतो एक दूसरी लड़की के साथ बैठ कर के बातें कर रहा था, जिससे यूमे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है और फिर वो मिज़ुतो के पास चली जाती है। मिज़ुतो उससे माफ़ी मांगता है कल के कई हुए चीज़ों को ले करके और फिर वो कहता है उसे बस अच्छा नहीं लग रहा था कि यूमे उससे आधा दूसरों के साथ रह रही है। ये सुनकर के यूमे कहने लगती है उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो यहाँ पे खुद एक दूसरी लड़की के साथ बातें कर रहा था, वो भी उसे वहाँ बैठा करके जहाँ पे यूमे बैठती है। मिज़ुतो कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ उससे किताब के बारे में पूछ रही थी। लेकिन फिर यूमे कहने लगती है वो उसी लड़की के साथ हमेशा बातें करता है ना, जब भी यूमे लेट होती है और वो उसके ऊपर चीट कर रहा है। ये सुन करके मिज़ुतो भी गुस्से में आके कहता है कि वो चीट नहीं कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यही सारी चीज़ें सोच करके यूमे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और सोचती है गलती उसी की थी, उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं, उसके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान ने ही उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सा हर्ट कर दिया था। दूसरी ओर मिज़ुतो भी लेट करके सोच रहा था कि वो काफ़ी बचकानी हरकत किया था, वो उससे जेलस हो रहा था और शायद इसी कारण उसने ये सब किया। उसे लग रहा था कि यूमे उसके ऊपर दया दिखा रही है उससे बातें करके, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूमे तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मिज़ुतो नहीं समझ पाया। उसे अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ करके कुछ कहना चाहिए था। और साथ ही साथ अगर वो उसके दोस्तों का दोस्त बन जाता तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। फिर हमें दिखाया जाता है एक बुक स्टोर के अंदर यूमे और मिज़ुतो साथ में मिल जाते हैं एक किताब को खरीदते हुए। मिज़ुतो कहता है उन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं,
इसलिए अच्छा होगा कि वो लोग वापस से सारी चीज़ें नॉर्मल कर लें। मिज़ुतो फिर माफ़ी मांगता है यूमे से लाइब्रेरी वाली चीज़ों के लिए, जिसके लिए यूमे भी उसे माफ़ कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है कि यूमे ने तो कुछ भी नहीं कहा, उसने यूमे से माफ़ी मांगी, लेकिन यूमे ने उससे माफ़ी नहीं मांगी, जबकि उसने उसके ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी तरफ यूमे सोच रही रहती है कि मिज़ुतो उसके बगल में नहीं चल रहा है और उससे आगे चल रहा है, तो क्या अब मिज़ुतो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि मिज़ुतो को इनवाइट करना चाहती थी फेस्टिवल के लिए, लेकिन फिर वो वहाँ पे अकेले ही चली जाती है, ये सोच करके कि मिज़ुतो वापस से उसे यहाँ पे ढूंढ लेगा जैसा कि उसने पिछली बार किया था। और वो वहीं पे बैठ करके उसका इंतज़ार करती रही, जबकि ये सिर्फ उसे बेवकूफ़ी थी। उसने खुद कुछ भी नहीं किया और सारी चीज़ें वक्त के ऊपर ही छोड़ दी, जो कि बिल्कुल गलत था। और फिर हमें दिखाया जाता है वो घर जा कर के मिज़ुतो के मैसेज का इंतज़ार कर रही रहती है। और इसी तरीके से पूरा 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उनका कल्चरल फेस्टिवल आ जाता है, जहाँ पे यूमे अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर रही रहती है और मिज़ुतो लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर के किताबें पढ़ रहा रहता है। जिसके बाद फेस्टिवल हो भी जाता है और मिज़ुतो किसी से भी बात नहीं करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिसमस भी आ जाता है, जहाँ पे यूमे को ठंड लग रही रहती है और वो मिज़ुतो के बारे में ही सोचने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो को, जो कि घर में बैठ कर के टीवी देख रहा रहता है। जिसके बाद वो बाहर गिर रही बर्फ़ को देखता है और वापस अंदर चला जाता है। और फिर ऐसे ही करते करते वैलेंटाइन डे भी बीत जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो को, जो कि समझ जाता है कि अब ये सारी चीज़ें होने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो यूमे से ब्रेकअप भी कर लेता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद मिज़ुतो ने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है, जैसे कि उसकी 2 फीलिंग एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती है, और इसीलिए इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के साथ ही एक नए मिज़ुतो की भी शुरुआत हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो और यूमे एक दूसरे के सामने रहते हैं स्टेप सिबलिंग्स के तौर पे। यूमे फिर मिज़ुतो से कहने लगती है एक किताब को पढ़ने के लिए, तो फिर मिज़ुतो कहता है ये वही किताब है जो हम लोगों ने पहले इसी रूम के अंदर पढ़ी थी, और यूमे इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें भूल भी गई है। तो फिर यूमे कहने लगती है कि वो पहली बार उसके रूम के अंदर आई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। ये सुन करके मिज़ुतो यूमे को डरपोक कहता है, तो फिर यूमे भी मिज़ुतो को डरपोक कहने लगती है।